तो जिस दुश्मन से लड़ना पर लड़ने के लिए तैयार है। लड़ाई करेगा? लड़ोगे तो लड़ेगा तुम? लड़ोगे तो लड़ेगा? ठीक है, तैयार हो जा। भाग गया दुश्मन, आया था सुरमल सिंह से पंगा लेने के लिए। ये नहीं जानता सुरमल सिंह का डर से यदि मां के गोद में बच्चा रोता है तो वो बच्चा भी चुप हो जाता है। ये आया था मुझसे पंजा लड़ाने के लिए। सोना राने उसमें बात कर सुरबल सिंह। क्या तुमने भूल गए वो दिन को जिस दिन में तुम्हें मैं भेड़ा बना करके 12 वर्ष तक सोना रानी ने नैना किला में दुब्बी चटाई। अच्छा, अरे तूने एक बच्चा से लड़ करके तुमने वीर कहलाओगे? बोलो। मैंने उसी दिन के इंतजार, तपस्या करते करते इंतजार करते करते सोना राने आज वो दिन आ गया। अरे चल जो रे, चल जो डिंगरवा रही मैया के गोदी में अथी रहे ये दुनिया से लड़ रे हो सूरतिया सोना आए पगल पानी जाए तोहरे सूरतिया सोना बलो पागल। सुरमल सिंह बोल, तुम अगर चाहते हो कि सोना रानी से इसी तरह पार पा लेंगे, अरे तेरा बाप भी पार नहीं पाएगा, तू कहां से है? सोना रानी बोल। तुम्हारे चलते मैंने दुर्गा माँ को बंदिश बना के आया हूं और तुम्हारे सूरत पे सुरमल सिंह पागल हो गया। रे सुरमल सिंह डिंगरा का बेटा बोल, तुमने कोई देवी देवता को बंदिश कभी नहीं बना सकता है। अरे तू क्या है? तेरे जैसा लाख हो गया है, लाखों इस धरती पर आया है। अब तुम्हारा एक भी चलने वाला नहीं है सोना रानी। अब मेरा समय आ गया है। तुम्हारा समय आया है? हाँ। अरे खेती बिगड़ गई रे भांगा बथुआ में, रे बेटी बिगड़ गई निटहाट रे कर दुल्हबा पंजाब सन आवे और राजा सुन ले सुरबल सिंह बेसी लीला रचई भी डलिया से। अरे शुक्र देवो तोरा आजुबाना तोरा लीला करबो रे सुरबल। अच्छा राजा सुन ले हमारी रे प्यार सुन बचनिया रे हाय हमरा से राजा सुनो सुना तेरे जो एक चांद के बहरी सूरज के हो गए, एक माछ के बहरी बगला बार तुम्हारे बहरी सोना वीर सुरमल सिंह हो गए।
एके पटरानी बनेबो सोना रानी जाय जन न छोड़बो हाय मेला में आज बहा में सोना के जाय आज बहा में अनुराग के अरे क्या तू समझा बकरी का बच्चा? अरे कान पकड़ने से जरा भेमी अरे आई तो बेटी नैना वाली। अरे 1400 जादू रजूरा में चार। अरे 1600 जादू रखैया चरा में राजा सुन ले रे सुरमल सिंह बराबर लीला करबो तोरा हम। आई तो जनवर सुरमलपुर जहाँ जनवर तोरा के एक गज बुलबुलिया सोना गर्दन पर शोभा चौकी एक गलबा में शोभा घुमौआ एक छतिया लागे सोना धबिया के पाठशाल एक जगिया लागे क्या लागे थाम सब जाने छिया न जाने वीर सुरमल सिंह का हमारा दादा के राधा पर चढ़ के क्या गोदी में बैठाई बल सोना के जाए गोदी बैठाई बल के अब सोहरा के सुरमल सिंह बोल अगर तुम्हारे बाजुओं में दम है, तुम्हारे बाहों में ताकत है, तो जिस तरह तुमने उस देश देश के राजा से लड़ करके तुमने पाजा पा लिया है, तो आज तुम्हें मौका दे रही हूं कि ये सोना रानी के साथ में तुम्हें 3 मौका दिया जाएगा। अगर 3 बार में तुमने हार गया तो ये सोना रानी तुमसे और फिर से तुम्हें दुबी चटाएगा। अगर तुमने जीत गया तो वादा करती है सोना रानी तुमसे शादी रचा तुम मुझसे लड़ाई करेगा और क्या तुम्हें क्या सोना रानी मैं अभी भी समय देता हूं तुम्हारे को और समझा रहा हूं मुझसे पंगा मत ले। हमारे को समय क्या देगा? हमारे को समय तो मिला ही है। अरे हमें समय मिला है ये कि तुमसे मैं पंगा लड़ाऊंगा। अगर तुम मुझसे जीत गए हो तो मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी। अगर तुम डिंगरा के बेटा पतुआ के पता हार गई तो मारते येरी से ढोरी ढिला कर दो। सोना रानी गोवर्धनपुर के जाए तो ये तुम नहीं जानती है किसी छत्री को औरत से लड़ाई नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। अरे हमरा सारे सुंदर है तू रे मैया बही चला जो हो रे चला जो दादा रे आई रे सूरमलपुरा में बहुत सखत लगे सुना दिल बहुत बनही बहु सोना हमें मेला बहान जोगे सातों जगनी हमरो नजदीक जा सबका मसला में वाला कहीं गहराता के सुंदर तू दुर्गा सती माय लकिया नजरिया मैया आई के बेटा बाहर सुरमल सिंह हाँ भाई तुम्हारे बाजू में दम है, तुम्हारे हाथ में ताकत है, तुम्हारे कलेजे में दम है तो लगा ले सोना रानी। ठीक है तैयार हो जा हो जा।
सोना रानी चला था सुरमल सिंह से पंगा लेने के लिए। अब बोल, अब तुम्हारा इरादा क्या है? पानी पिएगी? अरे ताकत घट गया क्या? बोल। मैया गे सुना लगे 10 भुजा वाली गे माँ आजू गे सब कहार लऊगे दुश्मन वागे राजा बतबानी जाए चला 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 सोना ये सूरमाला पे। सुरमल सिंह बोल। अरे तुमने औरत से लड़के कोई वीरता नहीं कहलाया रे। सोना रानी मैं मानती हूँ, चिल्ला मत, सुन ले पहले। राजा अभी भी मेरा दिमाग करेगा। कोई तुम्हारा दिमाग जब तक मैं शादी तुमसे नहीं करूंगा। राजा बोल। अगर तुम मां शेरावाली के बांध करके उल्टा हाथ नहीं रखता तो तब तुम्हें डिंगरा का बेटा दिखा देती, लेकिन मजबूरी है। लेकिन एक दिन वो समय जरूर आएगा। मैं तुम्हें एक चीज वादा किया हूं कि मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन हमारा एक शर्त है। क्या शर्त है? बोल मुझे। शर्त यही है कि जिस तरह से मैंने इस सुरमल में आई हूं तो एक चीज जरूर सुनी हूं। बोल। कि तुमने भिखारी महात्मा और जोगी को तुमने रास्ता बंद कर रखा है। बस सही है, उसका रास्ता खोल दे और 12 बरस तक मैं इस राज्य में सदा व्रत बांटूंगी। हाँ, तब जा करके मैं तुमसे शादी करूंगी, अन्यथा इस बीच में शादी नहीं कर सकती। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब यही ना जो मेरे राज्य में कोई मुनि महात्मा नहीं आता। बात सही है, मेरे राज्य में मुनि महात्मा को लोक लगा दिया हूं, कोई नहीं आता है। तुम्हारा आदि इच्छा है मैं 12 वर्ष तक सदा व्रत बांटूंगी। ठीक है सोना रानी, ये मौका सुरमल सिंह तुमको दे रहा है, लेकिन यदि 12 वर्ष पूर गया तो तुमको शादी करोगी या ना करोगी? बता। बिल्कुल शादी में करूंगी। ठीक है, यदि तुम 12 वर्ष तक, मैं तब तक इंतजार कर रहा हूं। तुमको मैं सदा व्रत लेकर दे देता हूं, तुम 12 वर्ष तक अपना बांटती रहो। ठीक है, मैं यहां से अभी चलता हूं महल को, फौरन सदा व्रत लेकर तुम्हारे को दे देता हूं। जल्दी बैठे सुरमल महाराज, बढ़िया बैठे हो अब दरबार है। जब समय साथ देते हैं तो हर वक्त सब कोई साथ देता है। बेटा का बेल बेकल ले। आज मैं देख रही हूँ कि मैं हर चीज ताकत लगा दिया, अपना जादू की बल भी लगा दिया, लेकिन हमारा कोई भी काम नहीं कर रहा है। समय पर सब देवी देवता हमारे लिए बेमुख हो गए हैं। आज मैं इस राजा के बस में हो गई हूँ, उधर सब के सब पैगाना हो गए हैं, बेटा भी छोड़ करके भाग गया है। अब मैं क्या करूंगी? इस जगह
अब मैं सादा व्रत 12 बरस तक बैठती हूँ, इसी बीच में कोई ना कोई अवश्य आएंगे और इस राजा को मजा चखाएंगे। सोना रानी, ये तुम्हारे लिए मैं सदा व्रत लेकर दे दिया हूँ। तुम 12 बरस तक अपना बांटती रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कि आगे दुर्मतिया दलही ये दूरागा मैया गे आजूगे जुलूम पश्चिम चाल जाइए कोई नहीं साधु आवेगा सुरमलपुर छायो मांग जोगी रहिया में जा कर गुजारा महतमा आयो दुनिया में भैया सुनियो भाग्य भाग्य चल महतमा बाबू आयो बासत चल महात्मा जो रहिया में देखिए भैया अबला क्या जा करे भोजन दाना भैया इहो राही बड़ा
जय श्री राम, जय श्री राम। अरे इस चौबटिया पर देख रहे हो कि एक अबला नारी बैठ करके भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, निवस्त्र को वस्त्र पहरा करके भेजती। ठीक है, हम यहां से चलते हैं उस अबला नारी से थोड़ा भोजन मांगने। बच्चिया प्रणाम बाबा। सुहागवती रहो। बच्चिया, हम संत महात्मा 7 दिनों से न मुझे कहीं अन्न मिला है, न कहीं जल मिला है। अन्न और जल के लिए मेरा आत्मा व्याकुल हो रहा है। बच्चिया, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा भोजन का सामग्री है तो मुझे थोड़ी सी भोजन करा दो। बाबा, हाँ, मैं आपको भोजन अवश्य कराऊंगी। क्या कराओगे? हाँ बाबा, ठीक है, मुझे जल्द ही आप करा। आसन ग्रहण कीजिए, मैं आपको भोजन कराती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। साधु जी के आगे सुना लगे दस पूजा मालिक वो जाना कारबी मैया गे हम साधु करता भलाई है बच्चिया ईश्वर भगवान भूखले रामन का बच्चिया भोजन कारा भोजन बाबा ये सुरमलपुर में आई तई कल्याण बाबा ये नारी नहीं, अरे नहीं, हम भोजन नहीं करेंगे, नहीं। जय श्री राम। इसके आंखों में आंसू देख रहा हूं। जो कोई संत महात्मा को भोजन खिलाते हैं वो खुशी खुशी भोजन खिलाते हैं, लेकिन इस अबला नारी के आंखों में आंसू देख रहा हूं। ऐसी जगह पर, ऐसी स्थान पर संत महात्मा को भोजन करना फर्ज नहीं बनता। बच्चिया, बाबा, तुम मेरे आगे में भोजन डाल करके तुम रो रही है। हम भोजन नहीं करेंगे। क्यों बाबा? तुम्हारे आंख से आंसू चल रहा। बच्चिया, अगर तुम मुझे भोजन खिलाना चाहती है तो तुम्हारे आंख से जो आंसू चल रहे हैं किस खुशी का आंसू है
तुम मुझे सारी कहानी कह करके सुना दे, हम अवश्य भोजन करके जाएंगे। बाबा हाँ ये बच्ची। संत महात्मा आते हैं ना तो खुशी से मैं झूम उठती हूँ, अच्छा। इसीलिए हमारे आंखों में आंसू है। नहीं बचिया, अगर तुम्हारे साथ चाहे कुछ भी हुआ है, चाहे कुछ भी कठिनाई है, तुम बोल करके देख। हो सकता है संत महात्मा कहीं अगर तुम्हारे विपत्ति में कहीं साथ देने की योग हो जाए तो इसमें कौन सी हर्ष की बात है। व्यर्थ न जाए देवरी शिवानी। बचिया, आग लगे आकाश में, झरझर गिरे अंगार। आग लगे आकाश में, झरझर गिरे अंगार। संत नहीं होते इस धरातल पर तो जल जाता संसार। बचिया, हो सकता है अगर तुम्हारे विपत्ति में अगर संत महात्मा थोड़ा सा भी सहारा कर दे तो इसमें कौन सी हर्ष की बात है। बाबा क्या आप हमारी कष्ट सुनने के लिए चाहते हैं? क्यों नहीं। एक दिन की बात थी, मैं यहाँ के रहने वाली नहीं हूँ बाबा। क्या तब कहां की रहने वाले हो। हमारी नैहर नैना किला में। जय श्री राम। मेरे पिताजी का नाम राजा चंदेला सिंह है, मेरे भाई का नाम जोगा और भोगा है। हमारे ससुराल मोहबी किला में है। हमारे ससुर जी का नाम राजा जासर सिंह है, सासू माँ की नाम रानी देवला है। जय श्री राम। मेरे देवर जी का नाम बाबू रुदल सिंह है। मेरा बेटा का नाम, बड़ा बेटा का नाम इंदर सिंह है, छोटा पुत्र अमरजीत सिंह है। जय श्री राम। गोतनी हमारी रानी फूला है। बाबा बोलो बच्ची। ये अभागिन का नाम आप सुन रहे हैं, इनका नाम रानी सोना है। जय श्री राम, बहुत अच्छा नाम है। मैं एक दिन की रानी थी, घर में थोड़ी सी बच्चे के कारण थोड़े थोड़े बातों पर आकर के घर में सभी के सभी बिखर गए। जय श्री राम। जय श्री राम। बाबा बिखरने के बाद हमारे समस्त परिवार ध्वंस हो गए। आबत काल विनाश ही बुद्धि। बचिया, हाँ बाबा। छोटी छोटी बात के लिए इतना भयंकर कष्ट। हाँ बाबा। बोलो आगे, बोलो क्या बात है। बस इतना ही रहा कि ये हमारे स्वामीनाथ के नाम से दोनों भाई में विवाद हुआ, बच्चे बच्चे का लड़ाई राज दरबार तक चला गया है। दोनों भाई में विवाद होते होते कहने लगे कि आप हमको आधा राज बांट दीजिए, मैं अपने अपने बच्चे को अपना अपना खुद ब खुद संभाल लूंगा। जय श्री राम। जय श्री राम। इतना ही बात पर हमारे चाचा जी बनारस किला से उनको मंगवाया गया और देखा गया। जय श्री राम। सारी बात उनसे सुनाया गया तो कहा गया कि जिस टाइम में तुम्हारे पिताजी को मार दिए गए थे, करिया झगरू ने मार दिए थे, उस वक्त तुम्हें चारों तरफ एकावनों किला में गया, तुम्हें कोई बिलमा करके नहीं रखा। इसलिए जब लास्ट वक्त में हुआ तो तुम हमारे पास आया तो मैं तुम्हें बिलवा करके रखा, रुदल सिंह को वीर बलवान और ताकतवान बनाया। जय श्री राम। जब जाने के वक्त में तुम उस राज से निकलने के लिए प्रयास, जब सोचा कि अब तुम वीर हो गए हो, बलवान हो गए हो, किसी से बदला लेने की लायक हो गए हो, तो हम तुम्हें जाने के वक्त में विदाई के रूप में मोहवा किला दान कर दिया। राम राम राम। वो दान हमारे स्वामीनाथ के नाम से किए थे। जय श्री राम। लेकिन हमारे स्वामीनाथ इतना नहीं सोचे कि भाई, बड़े भाई क्या कुछ भी कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारे नाम से राज होगा तो हम तीनों व्यक्ति यहाँ से निकल जाऊंगा। रुदल सिंह ने ये